BTST ट्रेड्स वही पूरा कर देते हैं। मानस आप क्या कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? देखिए, एल्केम में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि एल्केम के अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक ने हाई टॉप हायर बॉटम से कंफर्मेशन के साथ 20 और 10 मूविंग एवरेज को रीगेन किया है, तो उसके फ्यूचर में खरीदारी की जा सकती है। करंट प्राइस 4661 के चल रहे हैं फ्यूचर्स के, तो स्टॉप लॉस आपको 4689 का लगाना है और टारगेट आपको 4875 के सेट करने हैं। तो एल्केम लैब्स ही हो गई मानस के पे। गावा सर आप क्या कैरी कर रहे हैं? मेरा ध्यान है पॉलिसी बाजार पर, ट्रेड कर रहा है 1469 पर, स्टॉप होगा करीब 1450 का, 19 रुपए का स्टॉप है। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 1520 के पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार BTST ट्रेड गावा जी की तरफ से। कविता जी आप बताइए, आप क्या पिक कर रही हैं? BTST STBT? तो आप BTST करेंगे अगेन फ्रॉम NBFC। मुझे लगता है श्रीराम फाइनेंस की भी क्लोजिंग अच्छे आते हुए दिख रही है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 648 655 श्रीराम फाइनेंस को लेकर जाना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 629 का। ओके, रचना जी आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे? जी मैं CG पावर के लिए लॉन्ग सजेस्ट करूंगी। 600 का SL होगा, टारगेट होगा 625 एंड 630। अमित जी आपका ट्रेड क्या रहेगा कल के लिए? अमित सेठ जी आपका ट्रेड कल के लिए? जी अनुज जी, मैं सन फार्मा लेके जाऊंगा। सन फार्मा एक वीकली सपोर्ट से रिवर्सल दिखा रहा है। स्टॉक ने अपना 10 और 20 डेमा रीगेन किया है, तो इट्स अ रिवर्सल ट्रेड टुवर्ड्स 200 डेमा एंड 50 डेमा, तो इसे बाय करें। 1638 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1680 के टारगेट्स रहेंगे। 1680 के टारगेट के लिए सन फार्मा आप कैरी कर रहे हैं। सोनू जी आप बताइए, आपकी क्या पिक होगी कल के लिए? प्रिया जी BTST रहेगा। यहाँ पे जुबिलेंट फूड्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। एक अच्छा रिवर्सल दिखा रहा है 600 सपोर्ट से। फ्यूचर्स पे बाय कर सकते हैं 606 के स्टॉप लॉस के साथ, 625 630 टारगेट्स के लिए। चलिए ये कल की BTST ट्रेड्स। यतिन के पास चलते हैं कि डीलिंग रूम से क्या BTST ट्रेड्स आ रही हैं। यतिन बताइए। तो दो स्टॉक जो आज फोकस में, उनमें सबसे पहले है सेल। अगर हम बात करें मेटल स्टॉक्स की, तो यहाँ आपको पिछले आधे घंटे में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स को लगता है कि सेल के काउंटर में BTST करके 110 112 तक के मार्च फ्यूचर्स के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट लगभग 2% यहाँ बढ़ी है। मेटल्स और स्टील में आज पर्टिकुलरली बाइंग देखने को मिल रही है और काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा और एक PSU स्टॉक जो फोकस में है HAL स्टॉक 52 वीक लो से अच्छी तरीके से बाउंस कर रहा है। ओपन इंटरेस्ट 6% नीचे है। इसका मतलब ये है कि काउंटर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली उनको 3500-3550 तक के टारगेट्स देखने को जो है लग रहा है कि 2-4 दिन अगर मोमेंटम चल गया तो शायद ये टारगेट आ सकता है। सेल और HAL ये रहेंगे डीलिंग रूम रेडार पर। क्विकली चलते हैं वीरो के पास और आज की मार्केट ब्रेथ जानते हैं। वीरो बताइए। जी अब एक काम करते हैं, जरा ब्रेथ को देखते हैं। और ब्रेथ अगर आप कल की तुलना में देखें तो आपको शायद, एंड स्पेशली जिस प्रकार का आज हमें ओपन मिला, जिस प्रकार की स्टोरीज आज बाजार में परसिस्ट कर रहे हैं, स्पेशली इंडसइंड बैंक, उसके अगेंस्ट अगर आप इन नंबर्स को देखें, इट्स फार बेटर रेजिलियंस। और जिसे कहते हैं ना, ठहरने की हायर लेवल्स पर जो टेंडेंसी दिखाई वो इन स्टैट्स में विजिबल है। 84 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग 62, मतलब कंसोलिडेटेड फिगर्स जो है वो करीब करीब 146 की माफ कीजिएगा, शॉर्ट लगभग 53 में, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 21 में। जरा लॉन्ग की स्लाइड को देखते हैं। टाटा कम्युनिकेशन, पेटीएम, फिनिक्स मिल्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन सभी में लॉन्ग क्रिएट हुआ आज। और अगली स्लाइड में आएगी शॉर्ट कवरिंग। MCX में आज सुबह से ही अगर आप देखें आज अच्छे पुल बैक था। कल्याण ज्वेलर्स, पेट्रोनेट, एलकेम, लॉरस में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुई, माफ कीजिएगा। शॉर्ट था आज इंडसइंड बैंक में। खैर दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बाकी बंधन बैंक, अशोक लेलैंड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आई थिंक जब इंडसइंड बैंक सुबह सिंक कर रहा था उसके पीछे एक बैंक और जिसका कॉन्फिडेंस कमजोर था, वो था RBL। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए। देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी जो भी इस सीरीज में लॉन्ग्स लेके आए थे अब वो फाइनली एग्जिट करते हुए, और पावर ग्रिड, मनप्पुरम फाइनेंस, लुपिन और अपोलो टायर्स जहाँ पे करीब 100% गिरावट रही। अनुज बिल्कुल। चलिए एक बार बैन अपडेट लेते हैं फटाफट, उसके बाद अगली स्टोरी पे चलेंगे। इंडसइंड बैंक बैन में आ रहा है, ऑब्वियस है। 155% पोजीशन हो गई है यहाँ पर, और सेल यहाँ पर भी 100% के करीब पोजीशन हो गई है, तो दोनों स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। भारतीय बाजार अमेरिकी मार्केट से सस्ते हो चुके हैं। जी हाँ, पिछले 16 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारतीय बाजार का वैल्यूएशन अमेरिकी बाजार से सस्ता है। ये पूरी पिक्चर समझते हैं मिताली के साथ। मिताली गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून। तो 2009 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूएस मार्केट के वैल्यूएशंस यहाँ पे इंडियन मार्केट से सस्ते नज़र आ रहे हैं। पी रेशो की कंपैरिजन की बात करें तो मार्च 2024 में बीएसई सेंसेक्स का पी रेशो जो था वो 23.8 टाइम्स था। डाउ जोन्स का पी रेशो की बात करें तो 22.8 टाइम्स था। लेकिन करंटली अगर बात करें तो पी रेशो जो बीएसई सेंसेक्स का है वो 21.8 टाइम्स पे आ गया, यानी कि लुढ़क गया है यहाँ पे। लेकिन डाउ जोन्स में इतनी हमें गिरावट देखने को नहीं मिली है, 22.4 टाइम्स पे ही अभी करंटली ट्रेड होता नजर आ रहा है। ये वही सेंसेक्स है जो कि हिस्टोरिकली डाउ जोन्स से 25% के प्रीमियम पे ट्रेड करता था, लेकिन अब यहाँ पे जो यूएस मार्केट के मुकाबले ये सस्ता होता नजर आया। मार्केट पिछले 5 महीने में लगातार गिर रहा है और इस गिरावट ने इन्वेस्टर्स के 85 लाख करोड़ से ज़्यादा उड़ा दिए हैं। एफआईआईस की भी सेलिंग हमें लगातार देखने को मिल रही है और जो मेजर रीज़न एफआईआईस की सेलिंग का नज़र आ रहा है वो ये है कि यूएस की कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है वो इंडियन कंपनीज के अर्निंग्स से मुकाबले ज़्यादा ग्रो कर रही है, ज़्यादा फास्टर ग्रो कर रही है। ऐसा कुछ पिछले क्वार्टर्स की अर्निंग के आंकड़े बताते हैं, जहाँ यूएस कॉर्पोरेट अर्निंग 16% से ग्रो करी, लेकिन वही इंडियन मार्केट की जो कंपनीज है वहाँ पर हमें अर्निंग ग्रोथ सिर्फ 6% ही देखने को मिली है। अक्टूबर से लेकर अभी तक जो एफआईआईस जहाँ पे हेवीली सेलिंग करते नजर आ रहे हैं उन सेक्टर्स पे एक बार नजर डालते हैं। तो सबसे टॉप पे जो सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ करीबन 52,000 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली। साथ ही ऑयल एंड गैस 50,000 करोड़ की, एफएमसीजी में, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इन सब में ही एफआईआईस हैवी सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो अमेरिकी बाजारों से सस्ता भारतीय बाजार, और बताइए बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए। और बाकी इसमें कोई राय नहीं है कि पिछले अगर आप 5-7 दिन के प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो यूएस मार्केट ने ज़्यादा स्लाइड लिया है और इसी दौरान हमने ज़्यादा रिजिलेंस दिखाई है। 22,000 से पहले लगभग 690 तक का सफ़र, 22,690, फिर आज रिट्रेसमेंट 22,330 और फिर पुल बैक टू 22,500। ये क्लोज किस तरफ जा रहा है? लगभग 22,500 की तरफ। और आज की अगर आप उपलब्धि को देखें तो टाटा कम्युनिकेशन एक स्टॉक इन आइसोलेशन, आप देख सकते हैं, हाँ अच्छा था, लेकिन आज रियल स्टेट प्लेयर्स में एक मूव था। आज शॉर्ट कवरिंग थी रियल स्टेट प्लेयर्स में। आज एमसीएक्स कैपिटल मार्केट्स और एक्सचेंजेस के स्पेस में सबसे डिसेंट, सबसे स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया। मतलब बिग टिकट साइज स्टॉक्स में जो कोलैप्स था कल, उसमें ट्रेंड शामिल थे, उसमें एमसीएक्स शामिल था, लेकिन इन दोनों ने आज एक पुल बैक दिया। बट थैंक्स टू क्रूड, जहाँ पे क्रूड के चलते पूरी ओएमसीज का बास्केट अलॉन्ग विद आपका इंडिगो, अलॉन्ग विद आई थिंक एशियन पेंट्स, इन सब ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। जाते जाते बस मैं एक एशियन पेंट्स का यहाँ पे चेक और ले लेता हूँ। एशियन पेंट्स जिस ट्रेजेक्ट्री में आज क्लोज हो रहा है, इट्स 2287, जिसका मैंने जिक्र क्लोजिंग में मतलब 2 बजे की कमेंट्री में किया था कि हमें ये एक अच्छा क्लोज मिल रहा है एग्जैक्टली एट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि 4 फरवरी को नहीं मिला था। अमित जी, आज के इस क्लोज को कंसिडर करना चाहिए टू कैरी अ लॉन्ग ट्रेड? जी डेफिनेटली वीरेंद्र जी, स्टॉक 3-4 दिन से एक काफी अच्छा टाइट कंसोलिडेशन कर रहा है। दैट मींस इट इज होल्डिंग अप वेल और आज 50 डेमा को अपने टच कर रहा है। तो लगता है कि यहाँ पे एक बेस जरूर बनाया फॉर अ शॉर्ट टर्म पुल बैक। यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 2250 का और टारगेट्स रहेंगे 2350 के। ओके, चलिए अब